एनसीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 70% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं और मैरिटल रेप भी इसी का एक प्रकार माना जाता है। और द वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मैरिटल रेप को एक क्राइम बना दिया गया, लेकिन इंडिया उन 36 कंट्रीज़ में से आता है जिसने इस अपराध को अपराध नहीं माना है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। ये माना जाता था कि अगर एक लड़की कुंवारी है तो वो पिता की प्रॉपर्टी मानी जाती थी, और अगर शादी हो गई है तो शादीशुदा होने के बाद वो पति की प्रॉपर्टी में मानी जाएगी। मतलब एक महिला को प्रॉपर्टी के साथ बराबर या प्रॉपर्टी के बराबर माना जाता था, ना कि उसको कोई अधिकार दिए जाते थे। उसको कहा जाता था अगर कुंवारी है तो पिता प्रोटेक्ट करेगा, अगर शादीशुदा है तो पति उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये हमारे 24th सेंचुरी हमारे इंडिया की हकीकत है कि आज भी महिलाओं को एक प्रॉपर्टी माना जाता है। कुंवारी तो पिता, शादीशुदा तो पति की प्रॉपर्टी। अब पिता और पति हर जगह तो महिला को प्रोटेक्ट करने नहीं आ सकते, इसलिए आउटसाइड, घर के आउटसाइड में, घर के बाहर या कहीं भी वर्क स्टेशन पे, वर्क प्लेसेस पे, इसलिए महिला के साथ रेप होने के चांसेस की कैटेगरी बढ़ गई। जब हमारे इंडिया में इंडियन पीनल कोड आईपीसी लागू हुआ, ड्राफ्ट किया गया, तो उसमें एक सेक्शन है 375, उसमें रेप को डिफाइन किया गया है। रेप मतलब कोई भी किसी औरत के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है तो रेप की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर एक पति अपनी ही पत्नी के साथ ज़बरदस्ती रेप करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं माना गया। इसका मतलब 375 में ओनली रेप को डिफाइन किया गया है, मैरिटल रेप को डिफाइन नहीं किया गया। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ आपके अपने कोमल जहांगीर और आप देख रहे हैं जुडिशरी थॉट। चलिए अब हिस्ट्री में जाकर देखते हैं कि इसमें सेंटेंसेस कैसे कैसे दी जाती थी, किस प्रकार से दी जाती थी। देखिए, बेबीलोनिया में 1900 BCE के अकॉर्डिंग जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता था या रेप करता था तो उसे डायरेक्ट डेथ सेंटेंस सुनाया जाता था, और उस समय रेप को प्रॉपर्टी क्राइम में जोड़ दिया गया। मतलब कहा गया अगर किसी के साथ रेप होगा तो वो प्रॉपर्टी क्राइम में माना जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि प्रॉपर्टी इक्वल टू रेप या रेप इक्वल टू प्रॉपर्टी, मतलब औरत को प्रॉपर्टी के साथ जोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो क्राइम है, प्रॉपर्टी क्राइम माना जाता है, वो इंडिया में इसे अभी तक क्रिमिनलाइज क्यों नहीं किया गया। जो हमारा सेक्शन 375 है वो सिर्फ रेप को डिफाइन करता है, वो मैरिटल रेप को डिफाइन क्यों नहीं करता। सेक्शन 375 की एक्सेप्शन 2 में कहा गया है कि अगर कोई महिला या किसी की वाइफ 18 साल से कम है और उस समय उसके पति के द्वारा उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है तो उसे मैरिटल रेप या रेप माना जाएगा। लेकिन अगर जो उससे 18 साल से अबव की जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, अगर उनकी बिना कंसर्न के अगर उनके हस्बैंड उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या उसे मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। ये हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक ये एक्सेप्शन 2 को 375 से नहीं हटाया जाएगा तब तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्या ये सही है?